हेलो एवरीवन, इन दिस वीडियो वी विल गोइंग टू डिस्कस अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ पायरॉल। तो किसी भी चीज़ की अगर अपन को केमिकल प्रॉपर्टीज़ जानना है तो अपन उसके तीन बेसिस लेते हैं। वहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, एडिशन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है। तो जब अपन ऑक्सीडेशन की बात करते हैं तो ऑक्सीडेशन में क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होता है, इंक्रीज इन द ऑक्सीडेशन नंबर होता है। और इंक्रीज इन द ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है वो मेन क्राइटेरिया ऑक्सीडेशन को जज करने का। तो अगर अपन को सबसे मेन जो किसी चीज़ में पता करना है कि उसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है या नहीं हो रहा, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर चेक करते हैं। जैसे अगर +2 से कोई चीज़ +3 में गई है तो यानी वहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। और इसका एग्जांपल है रिएक्शन इन द एयर। जब अपने प्रीवियस वीडियोस में अपन ने देखा था कि जब पायरॉल की एयर के साथ रिएक्शन करवा रहे थे तो उसका जो कलर जो है वो ब्राउन हो रहा था। वो किस वजह से हो रहा था, वो ऑक्सीडेशन की वजह से हो रहा था। फिर अपन एडिशन की बात करते हैं तो एडिशन को सबसे मेन जो क्राइटेरिया जो अपन जिसके थ्रू अपन याद कर सकते हैं वो ये होता है कि जब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड जहाँ भी सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाए यानी वहाँ पे एडिशन हो रहा है। इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं, जब पायरॉल की रिएक्शन H2 निकल 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे कराते हैं तो टेट्रा हाइड्रोपायरॉल बनता है, यानी इसके दोनों डबल बॉन्ड हट जाते हैं और यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हो जाता है। फिर अपने पास आता है रिडक्शन। तो रिडक्शन में क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होता है और डिक्रीज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट। यानी कोई चीज़ +2 से अगर +1 में आई है तो यानी वहाँ पे रिडक्शन हो। अब अपन बात करते हैं एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है पायरॉल से, वो मेन आता है उसकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से। ग्रेजुएशन लेवल पे एक बड़ा क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पायरॉल में कहाँ होती है। तो दो जगह पे अपन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन स्टडी करते हैं, एक तो अल्फा पोजीशन पे, एक बीटा पोजीशन पे। तो जब अल्फा पोजीशन पे अपन किसी भी इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवाते हैं तो अपने पास 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती है, जबकि जब अपन बीटा पोजीशन पे देखते हैं तो बीटा पोजीशन पे अपने पास 2 ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रही है। तो इससे ये साबित होता है कि जो अल्फा अटैक जो होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि हम पर सब ने पढ़ा है कि जितनी ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होती है स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होती है और प्रोडक्ट वही फॉर्म होता है जो ज़्यादा स्टेबल होता है। तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप यहाँ पे देख सकते हो जो ये इसमें बन रही है और इसकी वजह से ये अल्फा पोजिशन पर ज़्यादा स्टेबल होता है। देखो मैंने यहाँ पर लिख भी रखा है दैट अल्फा अटैक इज़ मोर स्टेबल देन बीटा अटैक। सो ESR not take place at beta position, it takes place at alpha position। फिर ये कुछ एग्जाम्पल है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के। तो सबसे पहले अपन हेलोजिनेशन करवाते हैं। तो वी नो दैट ड्यू टू हाई रिएक्टिविटी पायरॉल जो होती है उसकी रिएक्टिविटी हाई होती है, तो इस पे क्या होता है, चारों जगह पे हेलोजन ऐड हो जाता है। जैसे अपन क्लोरीनेशन करवाते हैं तो क्लोरीनेशन में क्या करवाते हैं, पायरॉल की रिएक्शन अपन SO2Cl2 के साथ रिएक्शन करवाते हैं। तो ये यहाँ पे कोई भी अपन ने कंट्रोल्ड कंडीशन नहीं ली है। तो जब अपन कंट्रोल कंडीशन नहीं लेते हैं तो अपने पास टेट्रा प्रोडक्ट बनता है, यानी टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनता है, यानी चारों पोजीशन पे क्लोरीन ऐड हो जाएगा जिसको टेट्रा क्लोरोपायरॉल बोलते हैं। फिर नेक्स्ट अपने पास आता है नाइट्रेशन। तो जब अपन नाइट्रेशन क्या करवाते हैं, अगर अपन कंट्रोल्ड कंडीशन में नाइट्रेशन करवा रहे हैं, कंट्रोल्ड कंडीशन क्या है यहाँ पे, कि याद कर रखने की बात है 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड एसिटिक एनहाइड्राइड। तो जब अपन कंट्रोल्ड कंडीशन में करवाते हैं तो 2 नाइट्रो यानी मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट अपन को बनता है। और नाइट्रेशन में इलेक्ट्रोफाइल जो होता है वो NO2 जो है वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है। फिर अपने पास आता है सल्फोनेशन। तो सल्फोनेशन में भी क्या करवाते हैं, जब अपन SO3 की रिएक्शन करवाते हैं पिरिडिन। ये याद रखने की बात है, यहाँ पे पिरिडिन का होना ज़रूरी है अगर मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट अपन को बनाना है। तो देखो यहाँ पे नोट में मैंने यहाँ लिख रखा है कि हेयर SO3 इज़ यूज बिकॉज अंडर एसिडिक कंडीशन H2SO4 पोलीमराइजेशन ऑफ पायरॉल टेक प्लेस। यानी अगर यहाँ पे अपन H2SO4 अपन को पता है सल्फोनेशन जो होता है वो H2SO4 की प्रेजेंस में होता है, पर अगर यहाँ पे अपन ने H2SO4 लिया, H2SO4 लेंगे तो क्या होगा कि उसका जो है पॉलीमराइजेशन हो जाएगा और इसलिए अपन यहाँ पे SO3 लेते हैं और SO2 जो होता है वो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है। फिर नेक्स्ट अपने पास जो आता है वो आता है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन एक तो एसाइलेशन होता है, एक एल्काइलेशन होता है। तो पायरॉल के अंदर जो होता है वो एल्काइलेशन तो होता ही नहीं है, क्योंकि अगर AlCl3 अपन यहाँ पे लेंगे तो उसका पायरॉल का क्या है, पॉलीमराइजेशन हो जाएगा। इसलिए अपन यहाँ पे सिर्फ एसाइलेशन होता है। एसाइलेशन में क्या होता है, अपन लेते हैं RCOCl लेते हैं, एसाइल क्लोराइड लेते हैं। जब एसाइल क्लोराइड लेते हैं तो अपने पास SnCl4 की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है और अपने पास 2 एसिटोपायरोल जो है वो मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट अपन को मिल जाता है। फिर अपन यहाँ पे बात करते हैं हॉबेनहॉस रिएक्शन की। तो हॉबेनहॉस रिएक्शन में क्या होता है, जब अपन पायरॉल की रिएक्शन CH3CN और HCl के प्रेजेंस में करवाते हैं तो अपन को 2 एसिटाइल पायरॉल प्रोडक्ट मिलता है। फिर नेक्स्ट आता है रिमर-टिमान रिएक्शन। रिमर-टिमान रिएक्शन में क्या होता है, पायरॉल की रिएक्शन करवाते हैं CH3Cl
अल्कोहलिक KOH लेते हैं, जब इनकी सबकी रिएक्शन करवाते हैं तो अपने को दो प्रोडक्ट मिलता है। एक तो यहाँ पे क्या होता है कि 2,4-माइल पायरॉल, यानी पायरॉल के सेकंड पोजीशन पे CHO ऐड हो जाता है, एल्डिहाइड ग्रुप ऐड हो जाता है। और एक इसमें क्या होता है कि यहाँ पे रिंग एक्सपेंशन हो जाता है, जिसकी वजह से एक अपन को प्रोडक्ट मिलता है, वो मिलता है 3-क्लोरोपिरिडिन। और इस रिएक्शन में जो डाई क्लोरोकार्बिन होते हैं वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है। तो इस वीडियो में अपन ने सारी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ ली। अब नेक्स्ट वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर द अपकमिंग वीडियोज़। थैंक यू।